सो हाय देयर। सो आज हम 75 सीरीज के ब्रांड चैलेंज का नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। सो इसमें बेसिकली क्या है, सर्च इन रोटेटेड एरे, मतलब एक रोटेटेड एरे होगा सॉर्टेड ऑर्डर में। सो उसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रोटेटेड क्या होता है, रोटेटेड एरे क्या होता है। तो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ओके, सो अगर सपोज करिए यहाँ से ये पॉइंट जो है 4, यहाँ से अगर मैंने इसको रोटेट किया तो ये कैसे हो जाएगा, 5 4 5 4 5 देन 1 2 3। सो ये है रोटेटेड सॉर्टेड है। ये एक पॉइंट पे रोटेट हो गया पर ये शॉर्टेड है। अब देखिए यहाँ से शॉर्टेड है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को बोलते हैं रोटेटेड सॉर्टेड है। तो इसमें हमें टारगेट वैल्यू को फाइंड करना है। आई होप आपको समझा होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे टारगेट एलिमेंट फाइंड करना है रोटेटेड एरे में। सो बेस्ट वे की लीनियर सर्च, लाइक आइटरेट करवा दो पूरे इसके अंदर, एलिमेंट जहाँ पे होगा अगर वो एलिमेंट टारगेट के इक्वल हुआ तो हम रिटर्न करवा देंगे। पर लीनियर सर्च जो है वो बहुत ओ ऑफ एन, लाइक सपोज करो वो 6 पे, तो पूरा ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमको इसको रिड्यूस करना है। सो जब भी हम लोग सर्चिंग यूज़ करते हैं सो क्या आता है दिमाग में, जब भी शॉर्टेड लाइक सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे जब भी आता है दिमाग पढ़ते तो क्या आता है दिमाग में, ऑब्वियसली बाइनरी सर्च, राइट। क्योंकि और हम लोग को टारगेट को फाइंड करना है तो बाइनरी सर्च ही लेते हैं। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको छूट एकदम हल्के से एक्सप्लेन करता हूँ बाइनरी सर्च क्या होता है, ठीक है। या सो यहाँ पे टारगेट 1 होना चाहिए और टारगेट 1 ले लेते हैं और टारगेट ले लेते हैं 5, ठीक है। अब अगर टारगेट 1 हुआ सपोज करिए, ठीक है, टारगेट मेरा 1 हो गया, ठीक है। टारगेट मेरा 1 हो गया। सो अभी क्या होगा कि इसमें क्या होता है, सो सपोज करो मेरा एल ये है और ये मेरा एच है, ठीक है। सो अभी अभी तो इसका मिडिल क्या होगा, 3, राइट। एल प्लस एच बाय 2, राइट। तो ये 3 हो गया। अब 3 क्या है, 3 1 से क्या है, छोटा है। 1 जो है वो 3 से छोटा है। तो छोटा है मतलब अभी जो मेरा 1 है वो इतने पार्ट में प्रेजेंट होगा ना, तो ये जितने भी हैं ये और ये यहाँ पे तो प्रेजेंट होगा नहीं, समझ रहे हो। तो मैं अपने एच को यहाँ पे मूव कर दूंगा और फिर यहाँ पे आइटरेट करके चेक कर लूंगा। समझ रहे हो आप लोग क्या है, ये बाइनरी से ऐसे काम करता है। अब सपोज करते हैं कि टारगेट मेरा 5 है, तो जब 5 होगा तो 3 से बड़ा है, राइट। तो 3 से बड़ा है मतलब यहाँ पे मुझे करने की जरूरत नहीं, तो मैं अपने एल को यहाँ पे मूव कर दूंगा, फिर इस पार्ट में चेक करूंगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा 5 है। इससे क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। सो ये बेस्ट वे सर्चिंग सॉर्टेड एरे में टारगेट एलिमेंट को फाइंड करने का। आई होप आपको समझा होगा ये कि ये कैसे काम करता है बाइनरी सर्च। अब इस हम्म, पर प्रॉब्लम ये है कि क्या हम इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में हम लोग बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। अगर ये हमने कर दिया ना तो ये क्वेश्चन इजी, हमें इस रोटेटेड सॉर्टेड एरे में बाइनरी सर्च को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं इंडेक्सिंग देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8, राइट हो गया है। अब क्या करेंगे बताओ, या या सो अभी अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ये मेरा लो हो गया और ये मेरा हो गया हाई। अब इसका मिड क्या होगा, इसका मिड होगा आई गेस 8 है ना। सो 8 आई थिंक ये हो सकता है 8। सो 8 सो बाई 2, 8 बाई 2 इज 4। सो ये मेरा मिड है, राइट। सो ये मेरा मिड हो गया, ओके। या सो या all set. So you can clearly see like my mid index is 4 and element is 2 and 2 is not equal to target, right. So according to मतलब बाइनरी सर्च में क्या होता है, लाइक कि जब भी जो मेरा मिड है अगर वो बड़ा हुआ टारगेट से तो वो ऑब्वियसली लेफ्ट पार्ट में एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग ये राइट वाले पार्ट ये जो भी है ये पार्ट को इग्नोर करते हैं, राइट। हम लोग करते हैं। और यहाँ पे लकली क्या है कि 1 मेरा ये तरफ है, राइट। तो हम लोग को ये पार्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, है ना।
सो सपोज करो कि ये 1 ना हो के 8 हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसको 8 ले लेते, ठीक है, फॉर बेटेन। सो ये 8 है, सो फिर मैंने मिड चेक किया जो 2 है। अभी क्या ये इससे बड़ा है, लाइक 8 इज 2, राइट। सो 2, तो बाइनिंग साइड के हिसाब से अगर बड़ा हुआ तो वो राइट साइड में जो है एग्जिस्ट करेगा। पर यहाँ पे क्या है, देखो राइट साइड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग। तो बाइनरी सर्च उस तरह से तो काम नहीं करेगा जिस तरह से काम करता है ना। अभी क्या करें, अभी क्या करेंगे, हम लोग को दो पार्ट याद रखना है कि जो मेरा राइट साइड होगा ना, जैसे मेरा ये वाला पार्ट, जो मेरा ये वाला पार्ट है ना, लाइक आप देख सकते हो मेरा जो ये वाला पार्ट, मेरा राइट साइड है ना, वो हमेशा सॉर्टेड होगा। समझ रहे हो आप लोग। और जो मेरा अनसॉर्टेड कहाँ पे हो रहा है, मेरा लेफ्ट वाले पार्ट में हो रहा है ना, राइट। मेरा जो एरे है वो अनसॉर्टेड लेफ्ट वाले पार्ट में हो रहा है, राइट वाला पार्ट तो सॉर्टेड है। ये चीज़ याद रखो, ठीक है आप। इसी के हिसाब से हम लोग आगे मूव करेंगे। आई होप आपको इतना समझा होगा। अब जो है मेरा 8 है, वो मेरे लेफ्ट मतलब राइट पार्ट में तो नहीं है ना, वो मेरे लेफ्ट पार्ट में, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझाओ। सो अभी फिर से 1 की तरफ आते फटाफट, ठीक है। 1 को लेके तो मेरा टारगेट 1 है अभी। मेरा टारगेट अभी 1 है, राइट। मेरा टारगेट अभी 1 है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या कर सकते बताओ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाक से क्या करेंगे, पूछेंगे किससे, 1 से, कि आप जो हो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। जो मेरा 1 है वो इस पार्ट के बीच में है कि नहीं, ये हमको देखना, ये चेक करना पड़ेगा, राइट, कि वो उसके बीच में है कि नहीं। तो वो उसके बीच में है, वो उसके बीच में नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये सॉर्टेड है। अगर वो उसके बीच में नहीं है तो इसका मतलब 1 जो है वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं करता। मतलब वो मुझे पूरा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट मुझे पूरा मिस करना पड़ेगा। समझ गए आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। कि इस पार्ट में सर्च करके कोई मतलब ही नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। और अगर कोई एलिमेंट इसके बीच में नहीं है ना, इसका मतलब वो एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप आपको समझा होगा। सो इसका मतलब वो एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, मेरे लेफ्ट पार्ट में, क्योंकि राइट पार्ट तो मेरा सॉर्टेड है, वहाँ पे अगर इनके बीच में नहीं है तो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं होगा, राइट। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट में ही चेक करना है। या, या इसमें कि मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो मैं अपनी हाइट है जो मेरे एच को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ 1 पे, और मैं यहाँ से एच को हटा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से सर्च कर सकूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो मेरा मिड क्या होगा, राइट। मैं 3 पे हूँ तो 3 लाइक इश्यूज है 3/2 इज 1। सो वो यहाँ पर है, मेरा एच यहाँ पे आ गया। सो मेरा एच यहाँ पर आ गया। अब मैं अपना अपना जो मैं चेक करूँगा, अब मैं फिर चेक करूँगा कि जो मेरा मेरा टारगेट बनना 1 जो है मेरा वो इसके बीच में आ रहा है। सो ये कंडीशन नहीं लग रही, आप देख सकते हैं 1 इनके बीच में नहीं है, राइट। जब 1 इनके बीच में नहीं है ना, तो गिव मी 1 सेकेंड, लाइक एक मिनट। जो मेरा एच है वो यहाँ पर है, और जो मेरा ये जो है ना, ये वाला 8 के ऊपर, ये मेरा मिड है, ओके। ये मैंने एच लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, ये मेरा मिड है, ओके। ओके, ये मेरा मिड है। so, अभी क्या है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके बीच में नहीं है, ठीक है। अब ये इनके बीच में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मिड प्लस 1 कर दूंगा, राइट। आपको पता ही है, राइट। मिड प्लस 1 कर दूंगा। अब जैसे ही मैं मिड प्लस 1 करूँगा तो ये चीज़ें चेंज होने लगेंगी, राइट। सो अभी क्या हो गया, मेरा एल यहाँ पर आ गया, मेरे एल को, राइट। मेरे एल को मैं मिड प्लस 1 करूँगा तो मेरा एल यहाँ पर आ गया। अब फिर मैं इन दोनों में से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 + 3/2 = 5/2, 5/2 = 2। सो जो मेरा मिड है वो यहाँ पर आ गया 9 पे, ठीक है। अब जो मेरा 9 है वो है ना, इसमें दिखा रहा है कि 9 से लेस देन है, लाइक लेस देन मतलब यहाँ पर ये तरफ, बट ये तरफ तो मेरा है ही नहीं ना, राइट, है ना। ये तरफ तो नहीं है मेरा। तो उसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, मेरे एल को मैं मिड प्लस 1 कर दूंगा, सॉरी, मिड प्लस 1 कर दिया मैंने। अब क्या होगा,
अगर आप क्लियरली देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे मेरा मेरा एल भी यहाँ पर और एच भी यहाँ पर, ठीक है। सो 3 + 3 = 2 = 3। सो मिड मेरा क्या हो गया, मिड मेरा 3 हो गया। अगर अब आप देखिए, ऑब्वियसली 3 पे क्या है, 1 है, और मेरा टारगेट भी 1 है, तो क्या हो गया, मिड इज टारगेट इज इक्वल टू मिड। तो अभी क्या होगा, मुझे बस रिटर्न करवाना है, बस ये इतना ही था। आई होप आपको समझा होगा कि ये कैसे एक्चुअल में वर्क किया, ठीक है। सो अब इसके कोड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। क्लीन करने के बाद कोड पार्ट, इसका कोड पार्ट कैसे काम कर रहा है। सो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस पे इसको रन करवा के भी चेक करेंगे। या आई होप फॉर द कोड पार्ट, लाइक ऑब्वियसली एक फंक्शन होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसमें एक एरे होगा, उसमें होगा n और एक होगा टारगेट। मैं टारगेट को टैग लिख देता ताकि अच्छे से एक्सप्लेन। सो फर्स्ट क्या करूँगा मैं कि सबसे पहले तो लाइक मैं l ले लेता हूँ जो इक्वल टू 0 कर देता हूँ, h ले लेता हूँ जो इक्वल टू n-1 कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद और क्या चाहिए मुझे, लाइक उसके बाद एक वाइल लूप ले लेता हूँ जिसमें l जो है वो लेस देन इक्वल टू r होना चाहिए। ये भी सही है, हाँ, सॉरी, लेस देन इक्वल टू h होना चाहिए, ना कि r, क्योंकि मैंने हाई लिया। सो लेस देन इक्वल टू h कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चुपचाप मिड निकाल लूँगा। मिड क्या होगा, l + h/2। अब मैं जो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ना कि लाइक यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि मेरा ARR ऑफ, अगर मेरा मिड है वो इक्वल टू मेरे टार के इक्वल हुआ तो मैं चुपचाप रिटर्न कर दूंगा, क्या, मैं रिटर्न कर दूंगा मिड, राइट। या अब सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। अब मुझे यहाँ पे एलिमेंट करना है, एलिमेंट्स को चेक करने का कि कौन सा पार्ट एलिमेंट होगा, लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट। सो सेकंड पार्ट क्या करेंगे हम लोग, लाइक अभी जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे सॉर्टेड पार्ट मिला था 2 से लेकर 6 तक, राइट। तो ये सॉर्टेड था, तो ऐसे यहाँ पर भी हमको फाइंड करना ना, तो कैसे, लाइक सो अभी मैं आपको ये लाइन का मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर मेरा ARR ऑफ L है, अगर वो लेस देन हुआ ARR ऑफ मिड से, तो ये पूरा एरे जो है वो शॉर्टेड है, समझे आप लोग। जैसे मेरा ये 7 है, ये 6 छोटा हुआ, तो डेफिनेटली पूरा एरे शॉर्टेड है, राइट। तो यही बस यही करना है, फिर यहाँ पर एक इसे क्लोज करना है, फिर अगर यहाँ पे एक एल्स ले लेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसमें अलग केस रहेगा। जैसे ये जो टेस्ट केस है ये एल्स में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप देख, 7 जो है वो इससे छोटा नहीं है, वो उससे बड़ा है, लाइक 2 से, राइट। सो ये हो गया इतना। अब उसके बाद सो देयर इज नाउ हमें चेक करना है कि जो शॉर्टेड पार्ट लाइक अगर है वो पार्ट मेरा लेफ्ट और राइट, अभी मेरा लेफ्ट, तो उसके बीच में टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे, लाइक मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला पार्ट इज लेस देन इक्वल टू मेरा ARR ऑफ मिड, ओके, एंड देन मैंने एंड ले लिया यहाँ पे। फिर जो मेरा ARR ऑफ एल, सॉरी क्या था, आर था, नहीं, ARR ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू ARR ऑफ मिड जो है मेरा, मिड आएगा, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ARR ऑफ एच के, या सो अगर ऐसा हो रहा है ना, इसे थोड़ा पीछे करना चाहिए, या ऐसा हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे बताओ। अगर ऐसा है, अगर मेरा एलिमेंट जो है वो उसके बीच में एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो हमें उस उतने पार्ट में ही सर्च करना है ना, कहीं और तो सर्च करना नहीं हमें, है ना। सो इसका मतलब हमारा एलिमेंट उसके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो हम हमारी रेंज को, जो हमारा लो और हाई है, उसको उतने पार्ट में ही ला के कर देंगे। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरा टारगेट है वो इनके बीच में लाया करता है, तो चुपचाप मैं क्या करूँगा, हाइट को क्या करूँगा, वो कर दूंगा मैं मिड-1। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं लेफ्ट को क्या करूँगा, मिड+1। यप, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट केस पे चलते हैं, जो यहाँ पर होगा।
या एल्स वाले पार्ट में। सो या सो अगर जो मेरा मेरा जो अगर टारगेट है, मेरा जो अगर टारगेट है वो मेरा जो टारगेट है सॉरी जो मेरा टारगेट है वो लेस देन इक्वल टू ARR ऑफ हाई हो, एंड और जो मेरा मिड हो, एरे का मिड हो, लाइक ये वाला एलिमेंट, वो अगर मेरे इसके छोटे और टारगेट के इक्वल हुआ तो क्या करूँगा मैं, राइट। या अब अगर वैसा हो रहा है तो ऑब्वियसली लाइक मैं अपने ये वाले पार्ट को लाइक एल को इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा। एल्स को अगर नहीं है ऐसा तो मैं अपने इसको ऐसा कर दूंगा। आई होप आपको समझा। सो या 10 ये कोड इतना ही था। देन फिर अगर सपोज करिए कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे लूप के बाहर, मतलब फॉर लूप के बाहर में -1 रिटर्न करवा दूंगा। आई होप आपको समझा होगा। अब इसके कोड के पास की तरफ मूव करते। सो सबसे पहले मैंने ये ले लिया है, उसके बाद मैंने वाइल, फिर मैंने इसे डिवाइड कर दिया, उसके बाद टारगेट में फर्स्ट चेक कर लिया मैंने, उसके बाद फिर मैंने चेक किया कि वो शॉर्टेड में आ रहा है कि नहीं। अब आप देख सकते हो काम कर ही जाएगा। या सी, आई होप you like, don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you for watching.